हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल बीएससी वीआर। फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट लॉस का थर्ड पार्ट है। इससे पहले आप लोगों को पार्ट वन पार्ट टू दिया जा चुका है। पार्ट वन में हमने तीन टाइप की चर्चा किया था, मैंने प्रॉफिट लॉस का तीन टाइप था। और पार्ट टू में भी प्रॉफिट लॉस का तीन टाइप था। कुल मिला के हम लोग 6 टाइप देख चुके हैं, 6 टाइप देख चुके हैं। ये पार्ट थ्री है जिसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस के 4 टाइप देखेंगे। ये पार्ट थ्री अपने आप में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पार्ट थ्री में जितने भी टाइप मेंशन किया गया है, सभी ये जानिए कि एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट जिसमें हम बेसिक को भी चर्चा किए हैं और ट्रिक को भी चर्चा किए हैं। तो आपसे ये एक है कि यदि आप पूरा प्रॉफिट लॉस कंप्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं तो पार्ट वन भी देख लीजिए, पार्ट टू भी देख लीजिए और पार्ट थ्री भी देख लीजिएगा, ताकि आपका प्रॉफिट लॉस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और आपको प्रॉफिट लॉस को हल करने में, मतलब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को हल करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का। जो पार्ट थ्री है इसका प्रथम टाइप, और टोटल का यदि बोला जाए तो ये पार्ट टाइप 7 है। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन हम लोग। तो देखते हैं फ्रेंड्स अपना 7 टाइप क्या है। क्या लिखा गया है, जब कुछ वस्तुओं का, जो 7वां टाइप है उसका नाम है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। इस पे आधारित क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं आपके अभ्यास के लिए। और ये बता दें कि चारों क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ पे हम चारों का मेंशन कर रखे हैं। ये चारों क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल किया जाए। तो फ्रेंड्स बता दें कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालते हैं। तो जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि निकालते कैसे हैं। देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। क्रय की गई वस्तु की संख्या माइनस विक्रय की गई वस्तु की संख्या गुणे विक्रय की गई वस्तु की संख्या, विक्रय की गई वस्तु की संख्या गुणे 100। इस सूत्र के जरिए हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे हल कर रहे हैं इसके जरिए। पहला, हाँ, यदि माइनस आएगा तो हानि होगा, और यदि धनात्मक आने पर लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा, और ऋणात्मक आने पर हानि प्रतिशत प्राप्त होगा। इसको ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी यहाँ पे करेंगे हम, क्रय की गई वस्तु की संख्या कितना है 400 माइनस कितना है 320 बटा में 320 क्या है विक्रय की गई वस्तु की संख्या गुणे 100। तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो बचेगा 80 गुणे 100 बटा में 320, 0 0 8 चौके 32, 25 चौके 100, यानी 25%। चूंकि ये प्लस में आया है अतः लाभ होगा। ये 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा कैसे हल होगा। दूसरा भी इसी प्रकार से हल होगा। 15 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसी दशा में हानि होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। 15 क्रय मूल्य है, 25 विक्रय मूल्य है। ये क्रय है, क्रय मूल्य है 15 और 25 विक्रय मूल्य है, इस हिसाब से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटा में 25 गुणे
100। तो अब इसको हल कर लेते हैं। घटेगा तो कितना बचेगा, -10 बटा में 25 गुणे 100। तो 25 चौके 100 यानी कितना आएगा, -40% आएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये माइनस हानि शो कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 40% हानि, 40% की हानि होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तीसरा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो 2 क्वेश्चन शेष है, आप उसको वीडियो को पॉज करिए और हल करने की कोशिश करिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। 15 मेज है, 20 मेज का विक्रय है, मतलब 15 क्रय है, क्रय वस्तु की संख्या है, 20 विक्रय वस्तु की संख्या है, बटा में विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100 कर लेंगे हम लोग। तो कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग करें हल तो ये हो जाएगा -5 15 -5 बटा में 20 गुणे 100। 20 5 100, 5 5 25, -25, माइनस क्या शो कर रहा है, हानि, तो लिखेंगे 25% हानि। 25% की क्या हुआ है, हानि। एक चौथा क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कैसे, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस बदल गया है। सीक्वेंस ये है कि लागत मूल्य यहाँ पे आ गया है, तो ये क्रय वस्तु की संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस विक्रय वस्तु की संख्या कितना है, 10 बटा में विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या, यानी कितना है, विक्रय की गई वस्तु की संख्या 10 है, गुणे 100 है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 बटा में 100, 3 बटा में 10 गुणे 100। अब करेंगे इसको 3 दहा में 10 दहा में 100 और 10 3 30%। चूंकि धनात्मक आया है तो क्या होगा, ये लाभ होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस फार्मूले का प्रयोग करके आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला टाइप हम लोग का कंप्लीट होता है, जो कि काफी ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग अपना अगला टाइप देखते हैं। फ्रेंड्स जो 8 टाइप है, जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीद कर रुपए सी में डी वस्तुओं को बेची जाए, यानी कि कुछ रुपए में कुछ वस्तुओं को खरीद कर कुछ रुपए में कुछ वस्तुओं को बेची जाए, तो इस सवाल को कैसे हल करना है। इसके लिए हम बता रहे हैं क्या करना है आप लोगों को। यहाँ पे 2 चीजें दे रखा है, यहाँ पे रुपया दे रखा है और वस्तु दे रखा है, फिर यहाँ पे रुपया दे रखा है और वस्तु दे रखा है। 2 चीजें हैं यहाँ पे, यानी कि ए रुपये में कितना वस्तु है, ए रुपये में बी वस्तु है, फिर सी रुपये में डी वस्तु है। इस तरीके से 2 कंडीशन दे रखा है। आपको हल का करना है। आपको इसको हल कैसे करना है कि बीच वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है, यानी कि BC कर लेना है, फिर किनारे वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है, यानी AD कर लेना है। अब बटा में AD करके गुणित कर देना है 100। ठीक है, यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, बीच वाली संख्याओं का गुणा, यानी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। कैसे निकालने जाते हैं, तो बीच वाली संख्याओं का गुणा माइनस किनारे वाली संख्या का गुणा बटा में किनारे वाली संख्या का गुणा गुणे 100। ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो इस पे इसको आसानी से किया जा सकता है। और यदि इसको आप नहीं याद करना चाह रहे हैं तो डोंट वरी, इसका भी उपाय है। यदि नहीं इसको याद करना चाहते हैं, आपसे मेमोराइज नहीं हो पाता है, तो बेसिक सा है, बेसिक ट्रिक नहीं बेसिक है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसको करने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं है। ठीक है,
फ्रेंड्स, हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेने के बाद हमारी गारंटी है कि आपको एग्जामिनेशन में कभी भी प्रॉफिट लॉस को लेकर कोई भी चिंता नहीं होगी और आप बहुत बढ़िया से और हंसते-हंसते क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना मत भूलिए। वो तीनों पार्ट को देख लीजिए, आपका प्रॉफिट लॉस के जो नॉलेज है कंप्लीट हो जाएगा और आप बढ़िया से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, और निसंदेह प्रॉफिट लॉस पढ़ना आपका एग्जामिनेशन में प्रॉफिट ही देगा। तो देखते हैं अब कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो हम इसको बताते हैं इस तरीके से, मतलब इस फार्मूले के प्रयोग से आप कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, और यदि फार्मूले का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बता रहे हैं कि कैसे हल हो जाएगा। सबसे पहले हम फार्मूले का प्रयोग करके बता रहे हैं। क्या लिखा है? रुपए ए में बी वस्तुएं खरीद कर, यानी यहाँ पे रुपया है 25, यहाँ पे 25 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 20 ऐसे लिख लीजिए एक और से, ये 25 ये 20, फिर क्या है इधर आ गया ये, फिर 18 मिलेगा, फिर 18, फिर 15, ये है। तो बीच वाली संख्याओं का गुणा किनारे वाली संख्याओं का गुणा, तो बीच वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूना का 36, 360। किनारे वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 पचे 75, 15 पचे 75 हासिल 7 और 15 दूनी के 30, 7 37, 375 बटा में किनारे वाली संख्या 375 गुणे 100। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा ये? 60, 70 5 75, 15 बटा में ये 375, ये 100। अब इसको कटाते हैं, 25 से कटेगा या इसको हम 15 से कटा देते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी, ये 15 एकम 15 हो गया, ये 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 7 और 5 75 हो गया, 15 5 75 और 25 चौके 100, यानी क्या हुआ? 4। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये माइनस में आया है, ये माइनस में आया है, तो ये 4% की हानि होगी। 4% की क्या होगी? हानि होगी। इसको करने का एक और नियम है, यदि बेसिक करना चाहते हैं तो क्या है? 25 रुपए में 20 वस्तुएं, एक का आप कीमत निकालिए। जब 25 रुपए में 20 वस्तुएं मिल रहा है तो एक वस्तु की कीमत कितनी होगी? तो 25 बटा में 20 होगा। इसी प्रकार जब 18 रुपए में 15 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, ठीक है, तो एक वस्तु को कितना रुपए में बेचा जाएगा? 18 बटा में 15, ऐसे हम कर लेंगे। ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब आपको करना ये है कि अब इसको लेके हल करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आपको ना निकालना पड़े, एलसीएम से जान बच जाए, इसके लिए करना ये है कि इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 से गुणा इसमें भी कर दीजिए, 60 से गुणा इसमें भी कर दीजिए। तब 20 तिहाई 60, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। ये 15 चौके 60, 18 का 18, 18 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72 हो जाएगा। यहाँ 72 हो जाएगा। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 75 में खरीद के 72 में बेचा जा रहा है। तो हानि कितना का हुआ? 3 का ना। ये है हमारा क्रय मूल्य, ये है हमारा विक्रय मूल्य। तो हानि कितना का हुआ? 3 का। हानि कितना हुआ? 3 का। हानि बराबर 3। लेकिन हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो करते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 4% क्या होगा? हानि। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको यदि ये बढ़िया लग रहा है तो ऐसे आप सीख सकते हैं, नहीं तो ये है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस थोड़ी सी आप एक एक करके एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए, फिर आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीका से बता रहे हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसको सीखिए, और यदि दोनों पसंद आ रहा है तो दोनों को सीख लीजिए। बढ़िया यही है कि आप दोनों को सीख लीजिए। आगे देख लेते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा। एक लड़का 16, यानी यहाँ पे लिखेंगे 16, 18, फिर क्या है? 20 और 22, बीच वाली संख्याओं का गुणा
18 दूना का 36, 360 किनारे वाली संख्याओं का गुणा। तो किनारे वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 के 2 और 16 दूना 32, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3 और 16 दूना 32, 33, 34, 35, ये हो गया। अब बट्टा में कितना, बट्टा में किनारे वाली संख्या, किनारे वाली संख्या कितना है 352, बट्टा में किनारे वाली संख्या का गुणा। तो किनारे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 दूना का 32 के 2 हासिल 3 और 16 दूना 32, 3 35। चलिए अब गुणे 100 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। आप इसको करेंगे हल तो 52 और 8 हो जाएगा 60, तो 8 और ये हो जाएगा 352 गुणे 100। अब इसको कटाते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 2, 8 चौके 32, ये हो गया। फिर इसको 4 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 25, यानी इसको करेंगे तो आएगा 11 दूनी के 22, 2 सही 3/11, 11 दूनी के 22, 3 25। और फ्रेंड्स ये धनात्मक आया है क्योंकि यहाँ पे 360 में से हम 352 को घटाएंगे तो प्लस आएगा, अतः ये लाभ होगा। ये क्या होगा, लाभ। ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो फिर वही है, आप एक एक को निकाल के हल करिए। जैसे आप एक को निकाल के हल करेंगे तो कैसे आएगा ये एक, इसको इरेज कर लेते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो इसको ये क्वेश्चन नंबर 382 है, इसको आप एक एक करके भी हल कर सकते हैं। जैसे 16 रुपए में 18 वस्तु है तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा 16 बटा में 18। फिर 20 वस्तु का कितना है 20 बटा में 22। ये है हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये है हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो अब इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 198 आएगा। 16 बटा में 18 गुणे 198, इधर भी गुणा कर दीजिए। अब 20 बटा में 198, ताकि एलसीएम ना लेना पड़े, और नहीं तो आपको एलसीएम लेके फिर घटाना पड़ेगा, फिर बटा में रख के करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें। तो आपको एलसीएम ना लेना पड़े, सीधा आपको एक पूर्ण संख्या मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले ही इसको हटा लीजिए। तो इसको हम कटाते हैं, देखते हैं कैसे कटता है। 18 कम 18, 18 कम 18, और इधर का कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22, 9 दूनी 18 के 9 बार में कट जाएगा। ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, तो ये हो जाएगा 180। और इसका गुणा कर ले 16 एकम 16 के 6 हासिल 1, 16 एकम 16 1 17, 176 हो गया, 176। और ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। लाभ कितना का हुआ 4 का, लाभ कितना हुआ 4। लाभ प्रतिशत पूछा है तो 4 बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, तो बटा में क्रय मूल्य करेंगे तो 176 और गुणे कितना 100। अब कटाते हैं इसको, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आएगा, और ये 11 आएगा, 4 से कटेगा तो फिर 11 दूनी के 22, 3 25, यानी इतना आ जाएगा। तो देखिए, चाहे तो आप ऐसे करिए, इस सूत्र के माध्यम से करेंगे तो ऐसे जाएगा, नहीं तो यदि आप अपना थोड़ा सा बेसिक यूज करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का। तीसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग को इरेज करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, यदि मैं 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेचता हूँ। फ्रेंड्स वही बात है, यहाँ पे पहले 10 है, फिर 11 है, फिर 11 है, फिर 10 है। आपको करना ये है कि बीच वाली संख्या का गुणा करिए तो 121 आएगा। किनारे हाँ, ये ना किनारे वाली का गुणा करिए तो 100 आएगा। बटा में कितना रहेगा किनारे वाली संख्या 100, और प्रतिशत में बदलने हैं तो 100 से गुणा इस सूत्र के माध्यम से। तो अब कितना आ जाएगा, ये इसको हल करेंगे तो 21 आएगा, बटा में 100 आएगा, गुणे 100 आएगा।
100 खत्म, 21%। चूंकि ये धनात्मक है 21, अतः लाभ होगा। क्या होगा? ये लाभ होगा। ठीक है। नहीं तो फिर बेसिक यूज करना चाहेंगे तो उसके माध्यम से भी हो सकता है। कैसे? 10 रुपया, 10 रुपये में 11 वस्तु है तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो 10/11। इसी प्रकार इधर 11 वस्तु का मूल्य, मतलब 11 रुपये में 10 वस्तुएं है तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो 11/10। अब करते ये है कि 110 से गुणा कर देते हैं ताकि ये हम लोग का हट जाए। 110 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 खत्म, 121 हो जाएगा। यानी इसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 100 और विक्रय मूल्य क्या है? 21। यानी लाभ की बात करें तो लाभ हुआ हम लोग का 21। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ 21 बटा में क्रय मूल्य 100 गुणे 100। तो इस तरीके से कर लेंगे तो कितना आएगा? 21%। तो हम दोनों तरीका से कर दे रहे हैं ताकि आप दोनों सीखते चलिए, क्योंकि हम शुरू में ही बताए थे कि बेसिक और ट्रिक दोनों है। ठीक है, तो बेसिक और ट्रिक दोनों हम लोग कंप्लीट सीखते जा रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों बताते चल रहे हैं। आप लोग को जो बढ़िया लगे, पसंद लगे, उससे सीखिए। बढ़िया यही है कि आप इसको ध्यान में रखिए, नहीं तो फिर ये भी कोई खराब नहीं है, इसको भी आप सीख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है 5 रुपए की 6 की दर से, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 5। बीच वाली संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 36। किनारे वाली संख्या लिखेंगे तो 25 बटा में किनारे वाली संख्या 25। क्या है? किनारे वाली संख्या का गुणा। प्रतिशत में बदलने हेतु 100। अब इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 35। 11 25 गुणे 100। अब इसको कर देंगे 25 चौके 100, 11 चौक 44, 44%। चूंकि ये प्लस है, प्लस आया है तो लाभ होगा। ये लाभ प्रतिशत है, ये लाभ का प्रतिशत है। नहीं तो फिर आप उस सूत्र के माध्यम से करेंगे तो आप ये 5 रुपये में 6 वस्तुएं हैं, 5 रुपये में 6 केले हैं तो एक केला का दाम होगा 5/6। इसी प्रकार 6 रुपये में 5 केला बेचा जा रहा है तो एक केले का मूल्य होगा 6/5। ठीक है। अब इसका हटाने के लिए मतलब इसका हर गायब करने के लिए आप 30 से गुणा कर दीजिए। 30 से गुणा करेंगे तो ये कट कर 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। यानी क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 25 और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 36। इस दशा में जो लाभ होगा वो कितना आया? 36। 5 35 11 आया। प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। 25 चौके 100। ऐसे भी करेंगे तो 44% आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको देख लेना है कि आपको कौन सा सब बढ़िया लग रहा है और कोई न किसको ज्यादा लंबे समय तक आप अपने माइंड में रख सकते हैं, आपको वही सीखना है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना ये चारों क्वेश्चन देख लिए। जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुओं को बेची जाए तो हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। दोनों तरीका हमने बता दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टाइप क्या है। टाइप नंबर 9। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 9वां टाइप क्या है। टाइप नंबर 9, अनुपात पर आधारित प्रश्न। इसमें भी ये भी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी के क्वेश्चंस हैं सारे। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है। पहला है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का रेशियो दे रखा है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, यानी पहला का बात करें तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? क्रय मूल्य हमारा ए, विक्रय मूल्य हमारा बी है। ए और बी का रेशियो है दोनों में। फिर आगे एक कथन बोल रखा है, यदि बी जो है ए का 200% है। ये कंडीशन है कि बी ए का 200% है। तो बी कितना है? ए का 200%, यानी कि 200 बटा में 100। अब यहाँ पे हम करेंगे तो कैसे निकलेगा ये? 100 एकम 100, 100 दूनी के 200। तो ये हो जाएगा हमारा बी बटा में ए, 2 और 1 आएगा।
2 और 1, ये हमारा विक्रय मूल्य है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, और ये हमारा क्रय मूल्य है। एक क्या है? एक क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। इस दशा में यदि लाभ का बात करें तो लाभ होगा 1 का, ये हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। लाभ कितना का होगा तो घटा लेंगे तो कितना आएगा? 1 का, 1 लाभ कितना हुआ? 1। क्या पूछा है क्वेश्चन हम लोग से? तो लाभ का तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या हुआ? वैसे लाभ क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, तो लाभ हुआ है 1, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ है बटा में क्रय मूल्य हमारा 1 है, गुणे 100 है, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 100% का लाभ आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ए और बी का रेशियो दे रखा है यहाँ पे, फिर ये कंडीशन बोल रखा है। इस कंडीशन से हमने ए और बी का अनुपात निकाला है। ए और बी का अनुपात जो निकल कर आया है यहाँ पे, इसके अनुसार फिर हम तुलना किए हैं कि बी हमारा 2 है, ए हमारा 1 है, यानी विक्रय मूल्य हमारा 2 है, क्रय मूल्य हमारा 1 है। फिर यहाँ पे लाभ निकल कर आया है। फिर लाभ है तो प्रतिशत में तो बदल ही सकते हैं जब क्रय मूल्य पता है तो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5 और 4 का, यानी क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य 4 है। क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य फ्रेंड्स 4 है, तो हानि होगा ना इस दशा में, हानि होगा। हानि कितना का होगा? 1 का, 1 का। पूछा क्या है? हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत होता है हानि यानी 1 बटा में क्रय मूल्य कितना है? 5 गुणे 100, 20 5 100, यानी 20% की क्या हुआ है? हानि हुआ है। अब आगे देखते हैं 3 नंबर। जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आए तब क्रय और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात निकाल के आप उसको कर सकते हैं आसानी से हल। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, यानी क्रय मूल्य यदि हम इधर कर दे तो क्या आएगा? ये विक्रय मूल्य, फिर इसको करते हैं इधर, विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 8/5। अब देखिए, ये हमारा विक्रय मूल्य है और ये हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 8, तो होगा क्या? लाभ। लाभ कितना का होगा? 3 का। पूछा क्या है हम लोगों से? लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ यानी 3 बटा में क्रय मूल्य कितना हम लोग का? 5 है, 5 गुणे 100 काट देंगे 20, 20 तिहाई 60, यानी 60% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है हम लोगों से। तो फिर एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं कि 6वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 6वां, तो चलिए फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। 4 नंबर यहाँ पे हल कर देते हैं, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3 तो अंकित मूल्य का 3/4 बेचने पर लाभ 25% होता है, यानी कि क्रय मूल्य का 125/100, इस तरीके से। तो क्या पूछा है? अंकित मूल्य या क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। हम यहाँ पे कर सकते हैं अंकित मूल्य बटा में क्रय मूल्य, सबको हम उधर भेजते हैं। 125/100 और गुणे ये 4 इधर जाएगा और ये वाला 3 नीचे आएगा। कटाते हैं
ठीक है, 5 पचे 25 पाँचे 125, 25 चौके 100 और ये 4 से 4 खत्म, 5:3 आया। यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कितना आया? 5 और 3 का रेशियो आया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग का ये जो टाइप नंबर 9 है समाप्त हो गया, जिसमें हम लोग 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे जो अनुपात पे आधारित था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 10 की तरफ। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, यानी कितने प्रतिशत लाभ होता है उसको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स इसके लिए बता दें कि जब एम वस्तु को बेचकर एन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर जब एन वस्तुओं को बेचकर एन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो उसके लिए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? तो n बटा में m गुणे 100 इस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स, n बटा में m गुणे 100। तो इसको हम देखते हैं। पहला क्या होगा? 3 बटा में 15 हो जाएगा गुणे 100। तो कितना? 3 पाँचे 15, 20 पाँचे 100, 20% लाभ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यानी 24 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो फिर वही, ये हमारा क्या है? m है और ये हमारा n है। तो क्या लिखेंगे? n बटा में m यानी कि 24 गुणे 100 प्रतिशत में बदलना है। तो 4 छक्के 24, यहाँ से कटेगा 50, यहाँ से आएगा 3, 50 3, 16 तिया 48, 16 3, इतने प्रतिशत का क्या होगा? हानि होगा। ये प्रतिशत हानि है। तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। सर इसको कौन, ये सूत्र यदि आपको याद नहीं होगा तो क्या करो, क्या किया जाएगा? जब सूत्र आप भूल गए तो उस वक्त तो ये छूट जाएगा, तो चिंता मत करिए, उसका उपाय भी है। यदि आप सूत्र नहीं याद करना चाहते हैं तो भी तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़कों का कहना होता है कि सर ट्रिक्स तो याद करने में, ट्रिक्स से क्वेश्चन करने में मजा तो आता है, बट ट्रिक्स लंबे समय तक मेमोराइज नहीं रह पाता है, वो भूल जाता है। हाँ सही बात है, ट्रिक भूल जाता है, लेकिन उसके लिए भी उपाय है कि यदि आप इसको याद नहीं करना चाहते ये ट्रिक को, तो इसके बगैर भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं, हम करते हैं कि कैसे होगा ये। देखिए क्या करना है आपको। सिंपल, ये जो 15 है ना, 15 आप 15 को ये आप मान सकते हैं कि 15 एक अंडे को जो क्रय किया गया वो 1 रुपया में किया गया, 10 रुपया में किया गया, 100 रुपया में किया गया। अपने हिसाब से कोई ऐसे डिजिट ले लेना है कि आप ओरली उसको मल्टीप्लाई कर लो मुंह से, यानी आपको गुणा करने के लिए पेन न चलाना पड़े। तो यहाँ पर हम एक ही मान लेते हैं कि एक अंडे का क्रय मूल्य 1 रुपया है। एक अंडे का यदि क्रय मूल्य हम 1 रुपया मान लेते हैं, एक अंडे का क्रय मूल्य, एक अंडे का क्रय मूल्य यदि हम 1 रुपया मान लें, ये मान लें, तो 15 अंडों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 अंडे का जो क्रय मूल्य होगा वो हो गया कितना? 15 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका लाभ कितना का हुआ है? लाभ कितना हुआ है? लाभ
3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर। लाभ का बात करें, लाभ होगा 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर। 1 अंडे का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 3 अंडे का क्रय मूल्य होगा 3 रुपया। यह हो गया लाभ। अब पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत तो ये पता है, लाभ होता है बटा में क्रय मूल्य होता है गुणे 100 होता है। तो फिर लाभ क्या लिखेंगे हम 3, क्रय मूल्य क्या लिख लेंगे, क्रय मूल्य हमारा टोटल कितना था 15 था, गुणे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100। ये लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूला का तो यूज करते हैं, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। देखिए किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ा, आप ऐसे ही पहुंच गए यहाँ पे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपया है। एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 24 संतरे का क्रय मूल्य, 24 संतरे का क्रय मूल्य है होगा 1 रुपये के हिसाब से 24 रुपया होगा। लाभ कितना का हो रहा है 4, लाभ नहीं हानि हो रहा है, 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। हानि कितना हो रहा है 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर। एक संतरे का क्रय मूल्य 1, तो 4 संतरे का क्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपया का हानि। अब हानि प्रतिशत पूछा है तो कैसे करेंगे, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। तो अब कर लेते हैं, हानि कितना है 4 है, क्रय मूल्य कितना है 24 है, गुणे 100 है। तो 6 चौके के 24, ऐसे कटाएंगे तो ये 50 आएगा, ये 3 आएगा, यानी 16 सही 2/3। तो यदि आप फार्मूला याद करना चाहें तो याद करके ट्रिक बना के आप इसको आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक ऐसे करके हल कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये सोचना है कि आप किसमें ज्यादा बढ़िया फील कर रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहा है कि ये पसंद आ रहा है। ठीक है, हमारा काम है हम दोनों बताते चल रहे हैं, ताकि आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करें आप उसको आसानी से सीख सके कर और क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और हम लोग दोनों ट्रिक के माध्यम से भी किए और बेसिक माध्यम से भी किए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं अपना आगे के क्वेश्चन क्या है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। रामू 33 सेव बेचकर 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पे प्रतिशत है, कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे, जब एम वस्तुएं बेचकर एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको फ्रेंड्स। तो लिखेंगे हम लोग लाभ प्रतिशत यानी कि एन, और एम लाभ होगा तो एम माइनस एन गुणे 100, एम माइनस एन गुणे 100 कर लेंगे, इस तरीका से कर लेंगे। और जब यदि हानि हो, और एक और है, जब एम वस्तु बेचकर एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा, एन बटा में एम प्लस एन गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। तो इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, रामू 33 सेव बेचकर 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पे एन क्या है 11 है, ये हमारा एम है और ये हमारा एन है, ये एन है। तो यदि माइनस कर लेंगे 33 माइनस 11 बटा में 100,
ठीक है, क्या है कि लाभ प्राप्त हो, लाभ में क्या करते हैं हम लोग, लाभ हो रहा है तो लाभ में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और हानि में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पे। तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 बटा में ये 22 गुणे 100, 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22 और 50 दूनी के 100, 50%। ये हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर यदि 4 की बात करें तो 4 को हल करेंगे हम कैसे। श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो कुल कितने प्रतिशत हानि हुई। प्रतिशत हानि पूछा है तो सबसे पहले एन यानी 13, और हानि में प्लस कर देते हैं 13 अब यानी 65 और प्लस 13 कर देंगे गुणे 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 13, और ये हो जाएगा 78 गुणे 100, तो 13 छक 78, और फिर इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 16 3 48, 16 सही 2/3% हानि। तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी दिक्कत है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि आप भूल गए तो छूट जाएगा। चलिए इसका भी उपाय है, यदि आप भूल गए तो आप इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, बेसिक ये तो ट्रिक था, आप बेसिक कैसे हल करेंगे कि आपको ट्रिक की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, यदि आपको ये बढ़िया लगा तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग दूसरा तरीका और देखते हैं क्या है। तो इसको कैसे हल किया जा सकता है, यहाँ पे बेचने की बात किया गया है और यहाँ पे लाभ हानि दिया है, तो हम मान लेंगे कि एक सेव का विक्रय मूल्य, एक सेव का विक्रय मूल्य, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे 3 ही है लेकिन ये ट्रिक के माध्यम से किया गया है, ये है हमारा बाय यूजिंग ट्रिक। ठीक है, ये है हमारा बेसिक, ये हमारा बेसिक है। तो यहाँ पे एक सेव का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया माना, ये एक सेव का विक्रय मूल्य है 1 रुपया हमने मान लिया है। तो 33 सेव का विक्रय मूल्य क्या होगा, 33 सेव का विक्रय मूल्य होगा 33 रुपया। अब क्या पूछा है, लाभ 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ क्या हुआ, लाभ हुआ 11 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर। एक सेव का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 11 सेव के विक्रय मूल्य 11 रुपया, ये लाभ हो गया। अब हमको सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल ले। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जब लाभ दिया हो अब विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसमें से घटा लेंगे, घटा लेंगे तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कितना हो जाएगा, ये 33 माइनस 11 कितना आ जाएगा 22, ये 22 हो गया। अब हम लोग हल कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, यानी लाभ कितना है 11, क्रय मूल्य है 22 गुणे 100, 11 दूनी के 22, ये 50, तो 50%। या तो डायरेक्ट इसको यूज करिए, नहीं तो थोड़ा सा इसको हल करके आप इसको हल कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये हल हो गया। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम बेसिक से करें तो वहां पर हम मान सकते हैं एक नींबू का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, ये भी क्या किया गया है, माना ही गया है। तो 65 नींबू का विक्रय मूल्य, 65 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपया के हिसाब से 65 रुपया होगा, 65 रुपया होगा। अब कितना का हानि हुआ है, 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, यानी कि हानि कितना है 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 13 नींबू का विक्रय मूल्य 13 रुपया, यानी हानि हुआ 13 का। विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा ना। तो 65 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 78 रुपया। अब हम लोग निकालते हैं इसको हल, यानी हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना है 13 का, क्रय मूल्य है 78 और गुणे 100, 13 छक 78, ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 50 और ये 3, तो यानी कि 16 सही 2/3
3%। तो इस प्रकार से हमने इसको बेसिक और ट्रिक दोनों के माध्यम से देखा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी क्वेश्चंस बढ़िया से आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे अब लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे स्टेट पुलिस का हो, चाहे किसी डिफेंस का हो। मतलब वो फंसने वाला नहीं है, आप उसको इजीली आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% की लाभ पर बेचा, जिससे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। यानी कि एक व्यक्ति है, 2 घड़ी ये है प्रथम, ये है फर्स्ट वॉच यानी पहली घड़ी है ये, और ये दूसरी घड़ी है। टोटल कितना में? 1500 में। एक को क्या किया है? एक को 12% की लाभ पर और दूसरे को 18% की लाभ पर ओवरऑल जो हुआ है उसको 15% का लाभ हुआ है। तो कुल मिलाकर तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे, इसको ऐसे घटाएंगे, क्या आएगा? 3। यहाँ पे घटाएंगे, क्या आएगा? 3। ऐसे 3 रेशियो क्या हुआ? 3 और 3 का यदि अनुपात निकालेंगे तो 1 और 1 का आएगा। अभी 1 और 1 का आएगा। तो क्या पूछा है? घड़ियों का अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये 1500 है और अनुपातिक योग करेंगे। ये अनुपात आ गया तो अनुपातिक योग करते हैं पहले। अनुपातिक योग 2 आ गया, अनुपातिक योग आ गया 2। तो पहली घड़ी का मूल्य तो पहली घड़ी का मूल्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1500 गुणे 1/2 यानी 750। और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य, ये एक क्या है? ये वाला एक है हमारा पहली घड़ी का, ये 2 है अनुपातिक जोड़ जो यहाँ पे हम निकाल रखे हैं, ये वाला 2 है। तो दूसरी घड़ी का दूसर का अनुपात यानी कि 1, अनुपातिक जोड़ 2, और इसका भी कितना है? 1500 है, तो इसका भी कितना आएगा? 750। यानी कि 750 रुपया 750 रुपया दोनों घड़ी का क्रय मूल्य इक्वल ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात 1 और 1 का आया है। तो अब देखते हैं, ये हम लोग का ये 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, और ये पहला घड़ी था, ये दूसरा घड़ी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन ने रुपये 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ व दूसरे को 20% की हानि पर बेचने से न तो लाभ हुआ और न हानि। स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, ये क्या है? 18,000। एक पे हुआ है लाभ, कितना का? 25, और एक पे हुआ है हानि 20% माइनस ये 25%। ओवरऑल ना तो लाभ ना तो हानि। यहाँ का करेंगे तो आएगा 25 और यहाँ का करेंगे तो आएगा 20। यदि अनुपात निकालें तो ये आएगा 5 चौके 20, 5 पचे 25, ये आ गया। यानी कि जो रेशियो निकल कर आएगा अब आएगा 4 और 5 का, 4 संबंधी 5। अब देखते हैं क्या है। स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य, अनुपातिक जोड़ निकाल लीजिए। अनुपातिक योग कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब मूल्य निकालते हैं। पहली स्कूटर का मूल्य, अब यहाँ पे आते हैं। पहली स्कूटर का मूल्य क्या होगा? यानी पहला अनुपात 4 बटा में अनुपातिक जोड़ 9 और गुणे 18, टोटल 9 दूना 18, यानी कि 4 दूना का 8, 8,000 रुपया। और दूसरा स्कूटर का ये क्रय मूल्य है। दूसरा स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है?
ठीक है, तो 18,000। अब तो ऐसे भी कर लेंगे, 8,000 आ गया तो 18,000 में 60,000 निकल जाएगा, तो फिर कितना बच जाएगा? 10,000 निकल जाएगा। 10,000 नहीं तो फिर अनुपात के रूप में रकम निकालना चाह रहे हैं तो अनुपात के रूप में भी निकाल लेंगे। तो ये 5 आ जाएगा, बटा में 9 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 18,000। 18,000, 9 दूनी 18, 2,000 और 5 दूनी का 10, तो 10,000। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने लाभ हानि के क्वेश्चंस देखे हैं। फ्रेंड्स हम बता दें कि हम उम्मीद करते हैं कि लाभ हानि के तीनों सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों को पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझे भी होंगे। फ्रेंड्स यदि आप तीनों पार्ट देखे हैं तो हमारी गारंटी है कि लाभ हानि का प्रश्न आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं फंसेगा। आपको जहां भी लाभ हानि का क्वेश्चन मिले, किसी भी सेट का मिले, आप करके देख लीजिए। हमारा पूरा विश्वास है कि आप उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से और 100% सही करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।